बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस जगह तक हमने नाम रजिस्टर कर लिया था, याद है सर? हम पहुंचे थे अल्कोहल। हाँ जी, अल्कोहल सर, इथर नहीं था पड़ा, यहाँ तक पहुंचे हैं सर। जी सर। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट ईथर्स। तो ईथर्स को डिस्कस करने से पहले यू शुड नो इट्स functional group. So the functional group of ethers is oxygen atom combined with carbon atoms on both sides. दोनों तरफ इसमें कार्बन के साथ अटैच होना है। COC यस। और इनका यानी इनमें O के साथ किसी जगह भी हाइड्रोजन नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन बनेगी तो फिर वो और फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। There must be carbon atoms on both sides of oxygen. इसके लिए मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। खैर इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख लें। इट इज अल्कोक्सी अल्केन्स। अल्कोक्सी अल्केन का मतलब ये है कि पेरेंट चेन आप उसमें सेलेक्ट करेंगे और पेरेंट चेन वो लेनी है जिसमें कंटिन्यूस कार्बन एटम्स की होगी और वो लॉन्गेस्ट होगी, यानी उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें पहले ऑक्सीजन होगी, फिर उसके बाद कोई उसके अंदर कार्बन्स होंगी। तो वो जो जिस तरह हमने मिथॉक्सी पढ़ा था और इथॉक्सी पढ़ा था, तो इस तरह जो अल्कोक्सी जो ग्रुप होगा उसको एज ए ब्रांच आप लेंगे और उसको उस ब्रांच को जिस तरह हम बाकी ब्रांचेस लिखते हैं पेरेंट चेन के शुरू में लिखते हैं, तो उसी तरह ये भी यानी अल्केन के शुरू में अल्कोक्सी को मेंशन कर देंगे उसकी पोजीशन के लिहाज से, तो ईथर का नाम बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो कॉमन नेम्स हैं इनके, उनके नाम के आखिर में ईथर का लफ्ज आता है। ये जो ईथर का लफ्ज आपको नजर आ रहा है, इस कॉमन नेम अल्कोहल के जो होते हैं उनके आखिर में भी अल्कोहल का लफ्ज आता है। इसी तरह जो ईथर्स हैं इनके आखिर में भी कॉमन नेम में ईथर का लफ्ज आता है। और ईथर का लफ्ज लगाना किसके बाद है, ये जो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप्स लगे होंगे उनके साथ लगाना है। अगर ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ मिथाइल लगा हुआ है तो फिर इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अगर ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है दोनों तरफ, तो फिर उसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। और अगर ग्रुप मुख्तलिफ हैं, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो उसको आप उसी तरह उनके नाम लेकर आखिर में ईथर लिख देंगे, यानी इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये तो है कॉमन नेम्स। और जो IUPAC नेम्स हैं उसमें आपने ये करना है कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। लॉन्गेस्ट चेन के शुरू में जो अल्कोक्सी ग्रुप है उसकी पोजीशन को बताकर वहाँ पे मेंशन कर दें, जिस तरह हम बाकी नाम लिखते हैं। जैसे अल्केन के नाम लिखे थे, वहाँ भी हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स जितने हैं वो सारे अल्केन के शुरू में लगा दिए थे। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन है और इसके दोनों जानब हमने अल्काइल ग्रुप लगाने हैं। फर्ज करें हम ये पहला मेंबर इसका बनाते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ मिथाइल लगा देंगे। तो ईथर फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है, दोनों तरफ मिथाइल है। तो कॉमन नेम इसका क्या बनेगा, अभी हमने पढ़ा डाई मिथाइल ईथर। दो मिथाइल हैं, कॉमन नेम इसका है डाई मिथाइल ईथर। और इसका जो IUPAC नेम है उसके लिए हम यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। और लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सी पॉसिबल है, आप बता सकते हैं? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पॉसिबल है? लॉन्गेस्ट चेन हमने वो लेनी होती है जिसमें सिर्फ कार्बन एटम हो। ये बात फॉलो की आपने? हम इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें देखें दरम्यान में ऑक्सीजन आ गई है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें या ये वाली होगी या ये होगी, इसमें एक ही कार्बन है, ठीक है ना, दोनों जानब बराबर पॉसिबिलिटी है। तो लिहाजा हम एक साइड को लॉन्गेस्ट चेन समझ लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन इसमें यही है जिसमें एक ही कार्बन है। और इसका एक कार्बन का नाम अल्केन के लिहाज से क्या होता है भला?
मीथेन। मीथेन तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम यहाँ पे मीथेन है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद बाकी जो ग्रुप है उसको हम एज ए ब्रांच लेंगे, यानी बाकी ग्रुप ये बचता है जिसके अंदर ये है बाकी ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये मीथेन के ऊपर अटैच है, तो इट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन है, उसके बाद अल्काइल ग्रुप है, इसे हम कहते हैं अल्कोक्सी। जनरल नेम इसका अल्कोक्सी है। और फिर जितनी कार्बन होंगी उसके लिहाज से इसका नाम बनेगा। ये चूंकि एक कार्बन है तो मीथेन से मिथॉक्सी। ठीक है, इस ब्रांच का नाम क्या बना? मिथॉक्सी इसका नाम बनेगा। और अब इसकी पोजीशन जो है उसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, कार्बन ही एक है, तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो नाम बनता है वो यही बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन। So its name is methoxymethane. This is IUPAC name of dimethyl ether. ओके, क्लियर है जी? जी सर। ये फर्स्ट मेंबर है। उसके बाद है अब सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर के लिए हम ऑक्सीजन के दोनों तरफ लगा देंगे दो दो कार्बन। ऑक्सीजन इस तरफ दो कार्बन के लिए लग गया इथाइल। हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और उसके साथ हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये C2H5 है, यूं कर लें यहाँ पे CH2 और इधर CH3। इथाइल को खा इस तरह लिख लें या इकट्ठा लिख लें, तो वो आपके अपनी समझ के लिहाज से है, जिस तरह आप इसको इजी समझते हैं आप लिख सकते हैं। अब इसका नाम भी उसी तरह पहले आप कॉमन नेम इसका लिख सकते हैं, और कॉमन नेम के लिए आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप्स कौन कौन से हैं, और ये हैं इथाइल हैं, लिहाजा इसका नाम बन गया डाई इथाइल ईथर। और उसके बाद इसका IUPAC नेम क्या होगा? पहले आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे सिर्फ कार्बन एटम्स की, तो लॉन्गेस्ट चेन इसकी जो पॉसिबल है वो उसी तरह, या इसको आप कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन या उसको कह देंगे, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम बन गया इथेन। दो कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम इथेन। इथेन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो है इथाइल के साथ ऑक्सीजन है, ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये चूंकि अल्कोक्सी है इसलिए इसमें चूंकि दो कार्बन है, लिहाजा इसका नाम है इथॉक्सी। तो अब इसकी पोजीशन बताने के लिए आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, या ये दाई वाली कार्बन के साथ लगा हुआ या बाई वाली कार्बन पर लगा होगा। तो दोनों केसों में ये वन पर ही लगा होगा और पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, इसलिए इसका नाम जो बनता है वो है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, ये इसका IUPAC नेम है। अच्छा, इसके बाद अब एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं। एक ऑक्सीजन लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजनों को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि देर लगती है लिखने में। ये आप अंडरस्टूड कर लें कि यहाँ पे जितने बॉन्ड नहीं बने हुए ना उतनी हाइड्रोजन है। यहाँ पे CH2 है, इधर भी CH2 है, यहाँ CH3 है। ये आप समझ सकते हैं ना, इसमें मुश्किल तो नहीं कोई? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये है अब एक और एग्जांपल। इसमें लाजमी तौर पर लॉन्गेस्ट चेन जो लेनी है हमने वो यही होगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है जी। और ये है प्रोपेन। अब यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग जो है वो इस लिहाज से करेंगे, जहाँ पे ब्रांच करीब है तो ब्रांच ये है, दिस इज ब्रांच, यानी ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये ब्रांच है, it will be taken as branch. So it is attached on carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3. तो इसका नाम ये बनता है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन।
Its name is 1-methoxypropane. वेरी सिंपल। अगर आप इसका यानी कॉमन नेम बनाना चाहते हैं तो कॉमन नेम इसका बनेगा, आप दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो अल्काइल ग्रुप के लिहाज से आप इसका नाम लिख सकते हैं। ये प्रोपाइल है, एक तरफ मिथाइल है। तो प्रोपाइल जो है ये प्रोपाइल ऐसा है जिसकी एक साइड पर ये लगा हुआ है, ये एन प्रोपाइल है। अगर ये प्रोपाइल कार्बन 2 पर अटैच होता तो फिर ये होना था आइसोप्रोपाइल। तो ये है एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। और दूसरी कैसे? हाँ जी, मिथाइल कैसे? इथाइल नहीं, सॉरी मिथाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। मैं इसको एक इसकी और मिसाल बनाता हूँ। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ अब प्रोपाइल को हम यूं लगा लेते हैं, ये चीज है। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन उसी तरह फिर यही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और इसकी नंबरिंग हम करेंगे एक साइड से, इधर से कर लें या इधर से कर लें। तो ये ब्रांच जो है ये 2 नंबर पर ही आती है, 1, 2 और 3। 2 पर अब यहाँ पर ब्रांच अटैच है, ब्रांच का नाम मिथॉक्सी है, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। सो इट्स नेम इज 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ये इसका नाम बन गया 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। सर ये नंबरिंग नहीं समझ आई, नंबरिंग किधर से की है? नंबरिंग जिस तरह हम अल्केन की लिखते हैं ना, ये वही नंबरिंग सिस्टम है। लॉन्गेस्ट चेन का नाम हम हमेशा एक ये देखिए, वो जो आपने 1-मिथॉक्सीप्रोपेन में था ना, उसमें O के साथ जो C था उस पे आपने 1 कार्बन था, उस पे आपने 1 किया है, ठीक है। अब ये जो आपने 2-मिथॉक्सीप्रोपेन लिखा है, इसमें ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उस पे आपने 2 किए। इसका जरा देखें, जितना भी नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ना है ना, जितना पढ़ लिया, जितना भी पढ़ना है, उसमें हमेशा नंबरिंग सिस्टम एक जैसा ही है। और नंबरिंग का तरीकाकार यही होता है कि आप लॉन्गेस्ट चेन लेकर उसके 2 किनारे होते हैं ना, किनारों से नंबरिंग शुरू करते हैं, दरमियान से नंबरिंग शुरू नहीं करते। और लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जब आप लेते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि ब्रांच कहाँ से करीब है, जिस तरफ से ब्रांच करीब पड़ती है वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो इस सिलसिले में अभी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन है और इसका एक किनारा ये है, दूसरा किनारा इसका ये है, ये तो उसका दरमियान है जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सर फिर 1-मिथॉक्सीप्रोपेन में आपने इसका जो 1 लिखा है ना, वो हमने 1 लिखा है ब्रांच को लिहाज करते हुए, क्योंकि ब्रांच यहाँ अटैच है, पहले नंबर इस यहाँ पर अटैच है, इधर अटैच नहीं है, तो ब्रांच यहाँ से करीब पड़ती है, इसलिए हमने इसको 1 कहा था। सही हो गया। तो नंबरिंग सिस्टम जो है ना, ये तमाम यानी जो फैमिलीज हैं उन सब में एक जैसा है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, उसके बाद आपने नंबरिंग एक किनारे से करनी है, और किनारा वो वाला लेना है जहाँ से या तो फंक्शनल ग्रुप करीब हो या ब्रांच करीब हो, ठीक है ना। तो यही असूल हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ भी वही असूल है, क्योंकि यहाँ हमने ये जो अल्काक्सी है इसको एज ए ब्रांच कंसिडर किया है, और ये जो ब्रांच है ये यहाँ से करीब है इस किनारे से, इसलिए हमने इसको 1 कह दिया, ठीक है ना। तो ये ब्रांच जो है ये जरूरी नहीं होती कि ये इस तरह लिखी हो, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ये लगा दें, यानी इधर इसको ओ लिख के इधर, तो इधर ही आप इसको सी लगा दें तो तब भी ठीक है, ठीक है ना। बाकी इसको मिटा दें यहाँ से, ये और वो एक ही चीज़ है। ये जो मैंने अब बना दिया ये यही चीज़ है, इसको इधर लिख लें या उधर लिख लें, लिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये भी 1-मिथॉक्सीप्रोपेन है। ठीक हो गया सर, वो उस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी कि ठीक, वो सीधा पड़ा हुआ था ना, इसलिए आप कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ जी सर। अब इसको यहाँ से हटा के मैं इसको इधर लिख दूं तब ये वही चीज होगी। देखें आप, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये वो यहाँ मैं लिख के इधर सी लगा देता हूँ। अब इसकी नंबरिंग जो है उसमें ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है इस सिलसिले में, ये नंबर 3 है। अब भी ये 1-मिथॉक्सीप्रोपेन ही है, ठीक हो गया। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी।
क्योंकि अब ब्रांच यहाँ ये राइट साइड पे करीब है, इसलिए नंबर 1 ये है, वही मॉलिक्यूल है। ठीक हो ये सर समझ आ गई। तो ये था ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ये अल्केन की तरह ही है। अल्केन में जिस तरह आप ब्रांचेस लिखते थे उसी तरह यहाँ पे अल्कोक्सी को एज ए ब्रांच ले रहे हैं आप, और ब्रांच लेके उसको मेंशन कर देना है कि किस कार्बन पर अटैच है, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं बस। जी सर आसान है, बहुत ठीक हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीरेंस। तो ऑक्सीरेंस में हमने पढ़ा था, ये इनको एपॉक्साइड भी कहते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये एक ही कार्बन के साथ अटैच होने की बजाय ये साथ साथ वाली कार्बन पर अटैच होती है। जब हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे वहां हमने इसको पढ़ा था। तो ऑक्सीरेन का सबसे सिंपल कंपाउंड ये है, और इसका कॉमन नेम लिखने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर साइक्लिक ईथर्स वेयर ऑक्सीजन इज ए पार्ट ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग। यानी ये भी ईथर की ही एक किस्म है, इसमें भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन ही है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये एक रिंग का पार्ट है, और उस रिंग के अंदर सिर्फ 3 मेंबर ही हैं। बाकी इसके ऊपर ये मुख्तलिफ ग्रुप्स ही अटैच होंगे। यहाँ एच उतार कर इधर आप और कार्बन लगा सकते हैं, इधर भी और लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है ये लाजमी तौर पर मौजूद होगी। तो इनका जो कॉमन नेम्स हैं वो ये हैं, अल्कीन ऑक्साइड। यानी आप लॉन्गेस्ट चेन को देख लें कौन सी है, और उसको ENE का नाम देकर, यानी अल्कीन का नाम देकर साथ उसके ऑक्साइड लिखेंगे। मसलन ये जो है इसमें 2 कार्बन है और इसका कॉमन नेम बनता है इथिलीन ऑक्साइड। और जो IUPAC नेम है वो बनेगा अल्काइल ऑक्सीरेन। अल्काइल ऑक्सीरेन का ये मतलब है कि आप पहले देख लें कि वहाँ पे कितने कार्बन एटम है, और वो कार्बन एटम का नाम लेकर आखिर में हम साथ लगा देंगे ऑक्सीरेन। मिसाल के तौर पर ये सिंपल ऑक्सीरेन है, और उसके बाद ये जो इतना पार्ट है ये ऑक्सीरेन है, और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ये अल्काइल पार्ट ये है, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ऑक्सीरेन। और ये अटैच कहाँ पे है इसकी पोजीशन बतानी है, और पोजीशन बताने के लिए ये जो रिंग है इस रिंग की हमने नंबरिंग करनी है, और इस रिंग की नंबरिंग करने के लिए हम इस ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे, और उसके बाद इस कार्बन को 2 नंबर कहेंगे या इस कार्बन को 2 नंबर कहेंगे। इसके लिए आप ये देख लेंगे ब्रांच जिधर से करीब है उस कार्बन को नंबर 2 कह लेंगे, और बाकी जो कार्बन बची है उसको नंबर 3 कह लेंगे। तो 3 ही इसमें मेंबर हैं, तो 1, 2 और 3 इसको हमने कहना है। 2 कार्बन उसको कहना है जिस पे ब्रांच करीब होगी। यानी आप अगर इस तरह करते हैं कि इसको 1 कह के इसको 2 कह के इसको 3 कहते हैं तो फिर ये ठीक नहीं, क्योंकि इसको नंबर 3 मिल रहा है ब्रांच वाली कार्बन को, तो लिहाजा ये 1 है और ये 2 है, तो ये बन गया 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। अब ये मिसाल आप देखें तो यहाँ पे इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 नंबर ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 को 2 दफ़ा लिखा है, 2,2,2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। जो कॉमन नेम है वो है आइसोब्यूटाइलीन ऑक्साइड। यानी ये 4 कार्बन है टोटल। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम देखेंगे कि टोटल कार्बन कितनी है, और उसके साथ आखिर में ENE लगाकर आगे लिख देंगे, आखिर में लिख देते हैं ऑक्साइड, आइसोब्यूटाइलीन ऑक्साइड। जी 2 इथाइल। हाँ, ये इथाइल नहीं है ना, ये 2 अलग अलग मिथाइल हैं। अगर इथाइल होता तो ये लिखा होता C2H5, ठीक है ना। जी सर। C2H5 इस तरह होता है कि उसका एक बॉन्ड बनता है पहले, फिर CH2, फिर उसके साथ CH2 के साथ आगे CH3 लगाता है। तो ये मिथाइल 2 अलग अलग हैं। इसके देखें ना, कार्बन के 2 बॉन्ड इधर बने हुए हैं, और एक बॉन्ड लगा के CH3, फिर एक और बॉन्ड इसके साथ लगा के उसके साथ अलग CH3 होगा। वो शॉर्ट करके लिखा हुआ है सर। शॉर्ट करके ये ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसलिए ये अलग अलग मिथाइल हैं 2 ना, इकट्ठे नहीं है ये जी। इकट्ठे हो ना तो फिर ये वो होता है C2H5 होता है, वो फिर बनता है इथाइल। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीरेंस। और नेक्स्ट ये है एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड के लिए हमने इसका फंक्शन ग्रुप पढ़ा था कि इसमें कीटोन जो होती है ना, कीटो ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O, उस कीटो ग्रुप के
एक तरफ हाइड्रोजन लगी होती है और एक तरफ अल्काइल पार्ट होता है। पहले मैं ये बता रहा था कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप किस तरह होता है। तो ये हम दो लेक्चर पहले हम ये पढ़ चुके हैं। ये C डबल बॉन्ड O है और इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ अल्काइल पार्ट है। सो दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम लिखने के लिए हमने सबसे पहले उसी तरह लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसमें ये एल्डिहाइड वाली कार्बन शामिल हो। ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO इसको हम कहते हैं। इस CHO वाली ये कार्बन जो है उसमें शामिल करनी है लॉन्गेस्ट चेन में। इसलिए इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन ये भी बनती है जिसमें 4 कार्बन है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये भी, इसमें भी 4 ही कार्बन है। इसलिए आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लें या इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लें। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसका फिर नाम आप रखेंगे पहले अल्केन के लिहाज से, और अल्केन का नाम इसका बनता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ई उतार देंगे, जिस तरह यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि अल्केन का ई उतार कर उसके साथ AL लगा देना है, तो ये बन जाएगा अल्कानल, अल्केनल। तो ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूटानल, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटेन से ब्यूटानल। और उसके बाद जो ब्रांचेज हैं उनके नाम लिखने के वही तरीके हैं जो अल्केन में हैं, अल्कीन में हैं और अल्काइन में हैं। कार्बन नंबर 1 हमेशा ये वाली होगी, यानी एल्डिहाइड ग्रुप की जो कार्बन है उसको नंबर 1 हम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 है ये, और ये 3 है। तो 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानल। ब्यूटानल को आप इस ग्रुप के नाम के साथ अटैच कर देंगे बगैर स्पेस के और बगैर ही डैश के, कोई डैश या स्पेस नहीं होगी। तो इट इज़ 3 मिथाइल ब्यूटानल। इसका ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर यहाँ पर मिथाइल की जगह पर ब्रोमीन है, तो ये 3 ब्रोमो ब्यूटानल। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसके अंदर दोनों एंड्स के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, दोनों तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन में हम ये दोनों कार्बन को शामिल कर लेंगे, ये कार्बन भी और ये वाली कार्बन भी। तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर टोटल यहाँ पर अब 6 कार्बन है और इसका नाम जो है ये अल्केन के लिहाज से हेक्सेन बनेगा, और हेक्सेन का ई उतार कर हम AL लगाएंगे तो ये बन जाएगा हेक्सेनल। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं इसलिए AL के शुरू में डाई का लफ्ज़ लगाएंगे, AL के शुरू में डाई का लफ्ज़ लगाएंगे हम, तो ये बन जाएगा हेक्सेन डाइल, और साथ बता देंगे पोजीशन भी। तो ये 1 नंबर और 6 नंबर पर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम बनेगा 1,6 हेक्सेन डाइल। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी, हेक्सेन कैसे हुआ? 1,6 हेक्सेन डाइल में इसमें 2 एल्डिहाइड लगे हैं, तो इसकी पोजीशन बताइए कि 1,6 पे लगे हैं। इसके ऊपर जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटानल, इसमें नहीं लिख सकते कि 3 मिथाइल 1 ब्यूटानल? अब ये है कि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ बनती नहीं। ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर ही एल्डिहाइड ग्रुप लग सकता है, दरमियान में तो ये आ नहीं सकता। यानी इस ग्रुप को आप दरमियान में अगर लगाएंगे ना तो किस तरह लगाएंगे आप, इसकी पोजीशन भी और बनती नहीं। सर 2 पे भी लगा ही सकते हैं, मतलब CH। मैं 2 पे लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा। मैं यही कंपाउंड ना यहाँ बनाता हूँ और उस मिसाल से फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखिए ये 4 कार्बन मैंने बना दिए हैं। अब कार्बन नंबर 2 पे कैसे लगाऊं मैं एल्डिहाइड, बताओ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो डबल बॉन्ड O इस तरह आएगा, ये डबल बॉन्ड O। अब H कहाँ आएगी? इधर C आ चुकी है, ये कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बन गया ना। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी जो है ना वो एल्डिहाइड की, वो हमेशा एक किनारे पे ही होती है, और इसको हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। इसको यहाँ पे ना, इसने लाजमी तौर पर यहाँ पर लगना है, या ये इधर लग जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, इस किनारे पे, या ये दूसरी तरफ जाकर लग जाएगा, यानी यहाँ लगेगा ये। यार ये मुझसे लिखना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। सर कोई नहीं, बस सर पता लग गया, बस ठीक हो गया। लग गया सर, ठीक होगा पता। या ये इसको आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है।
तो सॉरी, ये ना उल्टा पुल्टा लिखा जा रहा है मुझसे ना। नो अच्छा, एक चीज मैंने और बतानी है। मसला ही कोई नहीं सर, आप रहने दें सर। अगर अगर दरमियान में लगाना हो ना एल्डिहाइड किसी चेन के दरमियान में, तो दरमियान में इस तरह तो नहीं लग सकता कि आप उस चेन के साथ या ना डबल बॉन्ड ओ लगा दें, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ जहां पे लगाएंगे वो बन जाएगा कीटोन। ठीक है, तो ये तो मुमकिन नहीं। अतः एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसके साथ किसी भी कार्बन के साथ एक कार्बन और लगाएं इस तरह, और उस कार्बन के साथ फिर आप आगे एल्डिहाइड ग्रुप बना दें, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे एच। फॉलो करके मेरी बात, ये एल्डिहाइड इस तरह एक ब्रांच के तौर पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना, ये किसी जगह पे आ सकता है। अब ये CHO जो है ना, ये एक ब्रांच के तौर पे आ गया यहाँ पे, आप देखें तो यानी ये CHO एक ब्रांच लग सकती है, वरना ये एंड पे ही होगा, किनारे पे होगा ये CHO ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप जो है। इसलिए वो जो लिखा हुआ था ना कंपाउंड, वो उसके साथ 1 ब्यूटानल जो है ना, वो 1 नहीं लिखा हुआ था, पॉसिबिलिटी उस कंपाउंड में कोई और है नहीं। ठीक है, ये सवाल, इस सवाल का जवाब मिल गया आपको। 3 मिथाइल ब्यूटानल क्यों लिखा हुआ है? जी सर, जी मिल गया। तो अब ये जो है, ये वाला कंपाउंड जिसमें 1,6 लिखा है ना, इसमें भी और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इसको हेक्सेन डाइयर लिख देंगे 1,6 के बगैर, तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि इसमें 1 और 6 पर ही लग सकता है एल्डिहाइड, और तो पॉसिबिलिटी कोई नहीं। ठीक है ना सर? ये जो हाँ, 1,6 हेक्साडाइल है, इसमें जो 1 और 6 पोजीशन है, ये सी वो है जिनके साथ O और H लगा हुआ है। सॉरी तो समझ नहीं आई। सर ये जो 1,6 हेक्सेन डाइल है, हाँ इसमें हाँ 1 और 6 पोजीशन बताई गई है, हाँ जी, हाँ फर्स्ट जी, कार्बन और 6 कार्बन। जी जी। तो सर ये जो 3 ब्रोमो ब्यूटानल है, इसमें 4th कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ, उसमें 3 क्यों है फिर? नहीं, इसमें नंबरिंग है जो ना, ये नंबरिंग हमने सिर्फ एल्डिहाइड वाली कार्बन को 1 नंबर कहना है। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें आप नीचे वाला 1,6 को ना, आप एक तरफ नंबर जब 1 देंगे, दूसरी तरफ पहुंचे वो 6 हो जाएगा। आप लेफ्ट साइड पे 1 कह लें या राइट साइड वाले पे 1 कह लें, इसलिए ये दोनों तरह से 1,6 ही बनता है। लेकिन जो 3 ब्रोमो ब्यूटानल वाला है ना, इसमें तो कार्बन 1 यही होगी, ये राइट साइड वाली जो कार्बन है, इसमें और पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 इसको नहीं कहना हमने। तो इसकी नंबरिंग के लिए ये ज़हन में रख लें कि 1 नंबर हमने एल्डिहाइड वाली कार्बन को कहना है। ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन वो सेट करनी है जिसमें एल्डिहाइड वाली कार्बन शामिल हो, तो उसके बाद 1 नंबर कार्बन हमने एल्डिहाइड वाली कार्बन को देना है। बाकी इनका जो कॉमन नेम्स हैं, उसके लिए जिस तरह अल्कोहल के नाम के आखिर में अल्कोहल का लफ्ज आता है, तो इसी तरह एल्डिहाइड के नाम के आखिर में भी एल्डिहाइड आता है। मतलब ये जो लफ्ज आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये कॉमन नेम्स हैं। तो कॉमन नेम के लिए नाम के आखिर में एल्डिहाइड का नाम आएगा। एसिड एल्डिहाइड है, बेंज एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये कुछ जो मेंबर्स हैं इनके कॉमन नेम्स हैं इनके ना। अब मैं इसके आपको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। तो ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बना दिया है, और इस तरफ ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप का यहाँ पे हम R लिख देते हैं कि जनरल फार्मूला अगर बनाना हो तो यहाँ पे R लिखते हैं। ये जनरल फार्मूला है। इस R की जगह पर हम सबसे पहला मेंबर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे हम H लगा देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंबर है और इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम हो गया। और उसके बाद IUPAC नेम क्या होगा? इसकी लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। तो मीथेन से ये बन जाएगा मेथानल। ये इसका IUPAC नेम है। मेथानल इसका IUPAC नेम है। इस तरह जो सेकंड मेंबर है इसका, इस सीरीज का, उसके लिए
आप यहाँ पे एक कार्बन लगा लें इधर, ये H हटा देंगे यहाँ से और इधर एक कार्बन और ऐड कर देते हैं। तो ये इसका सेकंड मेंबर है। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे मैं H को छोड़ रहा हूँ आसानी के लिए। तो इसका जो कॉमन नेम है वो होगा एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम ये इसलिए है कि ये एसिटिक एसिड से ये मिलता जुलता है। एसिटिक एसिड में भी 2 कार्बन होती हैं, यहाँ भी 2 हैं और सिर्फ एक ऑक्सीजन कम है। C और H के दरमियान एक ऑक्सीजन और लगा दें तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है। और इसका जो IUPAC नेम क्या होगा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है और 2 कार्बन के नाम से ये इथेन से बनेगा एथेनॉल। एथेनॉल, इथेन का ई उतार के एल लगा दिया, तो एथेनॉल इसका IUPAC नेम है। एसिटाल्डिहाइड इसका जो है ये कॉमन नेम है। इसी तरह ये जो R ग्रुप है, यहाँ पे हम R लगाते हैं, यहाँ पे आप एरोमेटिक रिंग भी लगा सकते हैं। यानी ये अल्काइल हम यहाँ पे लिखा होता है ना, हमने R यहाँ पे लिखा होता है, तो यहाँ पे आप बेंजीन रिंग अगर लगा दें, ये ग्रुप लगा दिया C6H5, इसको इकट्ठा हम लिखते हैं तो लिखते हैं C6H5, और अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें तो उस तरह हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लिख देते हैं। ये C6H5 भी इसको लिखते हैं। अब दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है बेंज़ल्डिहाइड, और वही नाम इसका जो है वो IUPAC सिस्टम में भी एक्सेप्ट किया गया है। बेंज़ल्डिहाइड ही इसका IUPAC नेम है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो और बनती कोई नहीं है, ये बेंजीन रिंग ही है यहाँ पर, तो इसलिए यही इसका कॉमन नेम है और यही इसका IUPAC नेम है। इसका नाम है बेंज़ल्डिहाइड। ओके जी, कोई और क्वेश्चन यहाँ पे आपके ध्यान में कोई हो? ठीक है, आगे चलें। जी सर। नेक्स्ट इज कीटोन्स। तो कीटोन्स का जो नॉमेनक्लेचर है ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, और लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसमें कीटो ग्रुप वाली कार्बन शामिल होगी। सर ये नॉमेनक्लेचर का टॉपिक कितना का रहेगा? ये आज हम खत्म कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मेरा साथ दें आप। सर बस चले जानी है हमारी यूनिवर्सिटी वाली, पीछे टाइम नहीं आ रहा। बस फिर मुश्किल ही है, अगर बस निकलनी है फिर कैसे खत्म होगा? खत्म नहीं फिर हो सकता। कल कर लेंगे, कोई नहीं सर, फिर पढ़ लेंगे। कल फिर बस निकल जाएगी, हर वक्त बस का बहाना तो रहेगा ही। तो ये एक मैंने मिसाल लिखी है। इस मिसाल के अंदर आप देखें कुल कार्बन कितनी है। तो कार्बन यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन है। और जिस कार्बन के साथ ये डबल ऑक्सीजन अटैच है इसको हम कहते हैं कीटो ग्रुप वाली कार्बन। तो इस कार्बन को हमने शामिल करना है लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है जी। तो इसका नाम अब रखने के लिए तरीकेकार क्या होगा कि अल्केन के नाम का ई माइनस कर देंगे और ONE इसमें शामिल कर देंगे। तो नाम बनेगा अल्केनोन। तो पेंटेनोन इसका नाम बनेगा, पेंटेन से पेंटेनोन। अब पेंटेनोन में ये भी बताना भी जरूरी है कि ये ऑक्सीजन कौन सी कार्बन के साथ अटैच है। तो इसके लिए हमने नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग हम उस किनारे से करेंगे जिस एंड से कीटो ग्रुप करीब होगा। तो कीटो ग्रुप जो है ये इस साइड से, राइट साइड से करीब है, इसलिए इस कार्बन का हम 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे, इस तरह इसको 3, 4 और 5। तो ये कीटो ग्रुप जो है कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, इसलिए इसका नाम होगा 2 पेंटेनोन। इसके शुरू में
जाएगा, इट इज 2-pentanone। और अगर इसके ऊपर कोई ब्रांचेस भी हों तो ब्रांचेस को उसी तरीके से हम हल करें, डील करेंगे जिस तरह हम बाकी डील करते आए हैं तमाम कंपाउंड्स में। अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ, मैं ब्रांच यहाँ पे, ये मैंने ब्रांच लगा दी है और एक ब्रांच यहाँ पे लगा दी है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है उसी तरह जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होंगी, क्योंकि ये इस चेन में भी 5 कार्बन है और इस चेन में भी 5 कार्बन है, दोनों केसेस में 5-5 कार्बन है। लेकिन अगर हम इसको चेन लेते हैं तो इसमें 2 ब्रांचेस होंगी, एक ये ब्रांच है और दूसरी ये ब्रांच है। तो इसलिए कार्बन नंबर 3 पर इथाइल है और कार्बन नंबर 4 पर इथाइल है। इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल और 4 मिथाइल 2-pentanone, ये नाम बनेगा इसका। 3 इथाइल 4 मिथाइल 2-pentanone। तो ब्रांचेस को आप इसी तरीके से डील करेंगे जिस तरह हम बाकी क्लासेस में करके आए हैं। बस लॉन्गेस्ट चेन आपने वो लेनी है जिसमें कार्बन कीटो ग्रुप वाले कार्बन शामिल हो। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से कीटो ग्रुप करीब होगा, और साथ जो नाम इसका बनाना है वो ये तरीकेकार उसका, अल्केन के नाम का ई उतार कर वहां पे ओ नहीं लगा देना, अल्केनोन यानी। तो इसके जो इसका इस फैमिली का जो सबसे यानी लोएस्ट मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है, उसका नाम क्या होगा? हाँ? ये है फर्स्ट मेंबर, इथानोन। इसका नाम क्या बताइए, क्या नाम होगा इसका? कीटोन। कीटोन। अभी एक आवाज ठीक आई थी, इसका नाम है प्रोपेनोन। इसका नाम होगा प्रोपेनोन। इसमें 3 कार्बन है और इसका 3 कार्बन के लिहाज से प्रोपेन से प्रोपेनोन, कीटोन फैमिली का। दिस इज प्रोपेनोन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज प्रोपेनोन। और इसका कॉमन नेम क्या है इसका प्रोपेनोन का? डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन। डाइमिथाइल कीटोन भी ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन भी ठीक है। और ये इसका एक और नाम है एसीटोन, बहुत मशहूर नाम है इसका, इसको एसीटोन भी कहते हैं। तो प्रोपेनोन इज आईयूपीएसी नेम, डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन ये इसका कॉमन नेम है। इट इज ऑल अबाउट कीटोन्स। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सर बहुत है। ठीक है सर, बहुत है, बहुत हो गया, अब ऊपर से बस करें। सर बस जाने देखिए सर लेक्चर पढ़ रहे हैं। 3:50 तक तो मेरा लीगल टाइम है, वो तो मुझे आपको देना चाहिए। 4:40 तक यार को 10 मिनट और दे दो, लगे बंदा क्या करना है आपने सारा दिन आप अकेले रहे। सुबह से बैठे हैं 8:30 से लगातार लेक्चर ले रहे हैं। एक क्लास खत्म होती दूसरी का लिंक पहले आया था कि जानी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।